अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार यमी किस्म की कच्चे कीमे की कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम घर पे कैसे बना सकते हैं। कबाब टूटे भी ना, लेकिन जूसी भी हों, सॉफ्ट भी हों और मज़ेदार भी हों। तो अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को चलते हैं, शुरू करते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो मेरी गुजारिश है उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, डॉक्टर शेफ़ किचन, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो आपको बर वक्त पहुंचे। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ kg कीमा ले लिया है बीफ का। सबसे पहले जो कीमा है वो बिल्कुल आपका कीमा बारीक होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। उसको निचोड़ लेना है पानी इसके अंदर से। और यहाँ पे मैंने लार्ज साइज़ का प्याज लेके इसको भी चॉप करके और मलमल के कपड़े में डाल के इसका जो पानी था वो निचोड़ लिया था। इसको ड्राई कर लिया प्याज को। यहाँ पे 2 टेबलस्पून के जितना अनारदाना लेके उसको क्रश कर लिया है। और इसका अनारदाने का टेस्ट कच्चे कीमे के कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये ज़रूर ऐड करना चाहिए। और ये वही परफेक्ट तली हुई प्याज है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि घर पे परफेक्ट बाजार जैसी हम प्याज कैसे घर पर फ्राई कर सकते हैं। और 1/4 कप के जितना प्याज है। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून के जितना मैंने क्रश किया हुआ धनिया लिया है। और याद रहे कि क्रश किया हुआ धनिया ही अच्छा टेस्ट लाता है कच्चे कीमे के कबाब में। और यहाँ पे आधे कप के जितना बेसन ले लिए है। अगर आपको कीमा जूसी लगे तो उसमें 1 कप भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली और सब्ज़ धनिया ले लिए हैं। अगर पुदीना हो तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने बकरे का फ़ैट, और इसको मेल्ट करके इसका जो घी था वो स्टोर कर लिया था मैंने। 2 टेबलस्पून के जितना फ़ैट हो गया। और 1 टेबलस्पून की जितना क्रश चिली, ये क्रश चिली भी बहुत अच्छा टेस्ट लाती है कबाब में। और यहाँ पे सौंफ का पाउडर ले लिया 1/4 टीस्पून, ये भी कबाब में बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट में इजाफा होता है इससे। और 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और यहाँ पे ले लिया मैंने 1/2 टीस्पून के जितना चाट का मसाला। ये मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ले लिया मैंने 1/2 टीस्पून लेमन पाउडर। आप इसकी जगह फ्रेश लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश लेमन 2 टेबलस्पून लेना है। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कचरी पाउडर, ये गोश्त को गलाने का काम करता है। तो आप इसकी जगह मीट टेंडराइज या कच्चा पपीता या पपीता पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया क्रश किया हुआ ज़ीरा। और यहाँ पे ले लिया मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये मेरा होममेड है, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे जल्द अपलोड हो जाएगी। और ये कबाब चीनी है, और कबाब चीनी पाउडर 1/2 टीस्पून लिया। इससे कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सीख कबाब बनाए, किसी भी किस्म के कबाब बनाए तो उसमें कबाब चीनी ज़रूर ऐड किया करें। तस्वीर स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। और ये पंसार शॉप से मिल जाएगी इजीली। और याद रहे कि ये कबाब चीनी 2 नंबर भी आ रही है मार्केट में, जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डंडियाँ होंगी, वो ओरिजिनल होगी और देख के लेना है। तो अब हम आते हैं अपनी तमाम मैरिनेशन की तरफ। कीमे में तमाम मसाला और जो फैट था वो भी मेल्ट करके वो भी ऐड कर दिया। बेसन छाना हुआ नहीं था तो मैं इसमें छान के ऐड कर रही हूँ, आधे कप के जितना। तो इसको अच्छे से अब हमने मिक्स कर लेना है। और माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको स्मोक दे देते हैं। कोयला डाल दिया और 2-3 मिनट रख दिया, अच्छे से स्मोक भी आ गई। ऊपर से ऑयल अप्लाई करके इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं, तकरीबन आधे घंटे या घंटे के लिए, जितना भी आपके पास टाइम हो। तो उसके बाद मैंने इसको निकाली है रेस्ट के बाद। अब हाथों को ऑयल अप्लाई करके और एक कोफ्ते के साइज़ का लेके इसको अच्छे से टिक्की की शक्ल देनी है। क्योंकि याद रहे कि चपली कबाब और कच्चे कीमे के कबाब के शेप में फ़र्क होता है। तो हमने चपली कबाब नहीं बनाने, हमने कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बनानी है, तो उसकी ये टिक्की का साइज़ होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे सारे कबाब तैयार हो चुके हैं। ऑयल मैंने फ्राई पैन में डाल दिया था, गर्म होने के लिए रख दिया। और साथ ही मैंने इसमें गर्म ऑयल में कबाब भी सारे डाल दिए। तो माशाल्लाह से अब इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। हाई मीडियम टू लो, कभी मीडियम कभी लो, हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि ऊपर से कुक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट में हमारे ज़बरदस्त कबाब फ्राई हो जाते हैं। टोटल इसको 4 से 5 मिनट टाइम लगते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे मैंने फ्राई हो गया और मैंने इसको सर्विंग ट्रे में निकाल लिया सर्विंग के लिए। और इसको रुमाली रोटी, कबाब वाली रोटी के साथ खाएं। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, रुमाली रोटी कैसे बनाई जाती है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कबाब के साथ तो रुमाली रोटी का क्या ही मज़ा है। और अपनी फेवरेट चटनी के साथ, सॉस के साथ इसको खूब इंजॉय करें। और इसके साथ माशाल्लाह कितनी प्यारी मेरे रब तआला की नेमत है। मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपने लाजवाब नेमतों के साथ तले रखे। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के होंगे एक ज़बरदस्त खतरनाक रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।